यह औरत जैसे ही अपने कपड़े उतारकर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक उसका पूरा शरीर एकदम से जड़ हो गया। उसके पास लेटा पति मानो इस अजीब घटना का आदी बन चुका था। उसने चुपचाप उसके ऊपर कंबल ओढ़ाया, गहरी सांस ली और लाइट बंद करके लेट गया। दरअसल इस पूरे कस्बे के लोग एक रहस्यमयी पवन चक्की के नियंत्रण में जी रहे थे। जब तक पवन चक्की सामान्य गति से घूमती रहती, तब तक सभी लोग सामान्य जीवन जीते। लेकिन जैसे ही वह रुक जाती, पूरे कस्बे के लोग भी वहीं के वहीं जम जाते। और अगर पवन चक्की तेजी से घूमने लगती, तो सभी की जिंदगी मानो फास्ट फॉरवर्ड हो जाती। लोग इतनी तेजी से काम करते कि जिस घर को बनने में 6 महीने लगते, उसे वे केवल एक ही रात में तैयार कर देते। पूरा कस्बा एक विशाल मशीन की तरह चलता था। लेकिन एक रात तेज बारिश और भयंकर तूफान के बीच बिजली पवन चक्की पर गिर गई। उसका एक पुर्जा टूटकर नीचे गिरा और एक युवक के पैरों के पास आकर रुका। उसी पल उसकी चेतना लौट आई और वह पवन चक्की के नियंत्रण से आजाद हो गया। बाकी सभी लोग पहले की तरह पवन चक्की के इशारों पर दिन रात काम करते रहे। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ और पवन चक्की अचानक रुक गई। पूरा कस्बा फिर से मूर्तियों की तरह स्थिर हो गया। लेकिन वह युवक अकेला ऐसा इंसान था जो चल फिर सकता था। वह जमे हुए लोगों के बीच से गुजरते हुए अपनी प्रिय लड़की के पास पहुंचा, उसे गोद में उठाया और अपने घर ले आया। जैसे ही पवन चक्की दोबारा घूमी, लड़की भी सामान्य हो गई। दोनों एक दूसरे से गले लग गए। लेकिन उनकी खुशियों के बीच सबसे बड़ी रुकावट वही पवन चक्की थी। उसकी पत्नी कभी भी अचानक पागलों की तरह काम में लग जाती। कई बार तो खाना पूरा होने से पहले ही मेज साफ करने लगती। सबसे दुखद बात यह थी कि जब भी रात में दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते, उसी समय पवन चक्की रुक जाती और पत्नी फिर से जड़ हो जाती। बेचारा पति पूरी रात अकेले ही गुजारता। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। एक रात जब उसने अपनी पत्नी को फिर उसी तरह जमे हुए देखा, तो उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस अभिशप्त पवन चक्की को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। वह पहाड़ी पर बनी पवन चक्की की ओर दौड़ पड़ा। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसी समय पवन चक्की रुक गई और वे सभी अपनी जगह पर जम गए। युवक बिना रुके ऊपर चढ़ता गया। उसके हर कदम के साथ उसका इरादा और मजबूत होता गया। आखिरकार वह पवन चक्की तक पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके खंभों पर वार करना शुरू कर दिया। वर्षों से दबा उसका गुस्सा हर वार के साथ बाहर निकल रहा था। जैसे ही वह आखिरी सहारे को काटने वाला था, पवन चक्की अचानक फिर घूमने लगी। गांव वाले दोबारा जीवित हो उठे और सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। वे उसे चट्टान से नीचे फेंकने ही वाले थे कि तभी पवन चक्की जोरदार आवाज के साथ टूटकर घाटी में बहती नदी में गिर गई। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि नदी का तेज बहाव उसके पंखों को फिर से घुमाने लगेगा। अब पवन चक्की पानी की ताकत से लगातार और स्थिर गति से चलने लगी। पूरे गांव का जीवन सामान्य हो गया। अब लोगों को कभी अचानक रुकना या पागलों की तरह भागना नहीं पड़ता था। जिस युवक ने नियमों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई, वही पूरे गांव का नायक बन गया। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगा। शायद हम सबके दिल में भी ऐसी ही कोई अदृश्य पवन चक्की घूम रही है।